हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। अब इंटरव्यू नहीं, सीधा सिलेक्शन। 16 बड़ी भर्तियों में बदलाव संभव। बहुत दिनों से ऐसे मांग की जा रही थी राजस्थान के युवाओं के द्वारा कि हमारे यहाँ जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इंटरव्यू जो है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक मार्ग है। बेसिकली एक बच्चा तैयारी करता दबा के, अच्छी खासी मेहनत करता है, 2 साल 3 साल से मेहनत करता है, उसके बाद में अपने जी-जान झोंकता है, रिविजन करता है, पढ़ता है, घर से दूर रहता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है, मतलब अपने आप को त्याग कर देता है उस सिलेक्शन को लेकर के। और उसके बाद जब एग्जाम में बैठता है तो बहुत बेहतर नंबर लेकर के आता है, लेकिन फाइनली जब वो इंटरव्यू में पहुंचता है तो उस दौर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों की बात करें या कुछ ऐसे लोग जिनके द्वारा ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और उनके माध्यम से जो उसके माध्यम से इंटरव्यू के अंदर मेहनत करने वाला बच्चा रह जाता है। और कई बार ऐसे लोगों के द्वारा जैसे लोग हैं उनके इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा आने की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब ये हर बार नहीं होता, ये भी पक्की बात है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसे केसेस में होता है, कभी कभार क्या बहुत बार ऐसे केसेस में होता है। और कई बार लोग जो अपना जुगाड़ करके ऐसा कर लेते हैं। उसी को लेकर के राजस्थान के जो युवा थे वो बड़े आक्रोशित थे। कहा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि हम यहाँ पर इंटरव्यू प्रक्रिया को बंद करने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो बस उसी बात को लेकर चर्चा में करने जा रहे हैं हम लोग कि राजस्थान के अंदर क्या इंटरव्यू बंद होने जा रहा है, क्या सीधा सिलेक्शन यहाँ पे होने जा रहा है, वो सब चीजें यहाँ पर होने जा रही हैं। जी बेसिकली खबर यहाँ से आई थी आज के न्यूज़पेपर के अंदर, और उसके अंदर था कि केंद्र सरकार 10 साल पहले खत्म कर चुकी। अब यहाँ प्रस्ताव की बात करें, केंद्र सरकार ने 10 साल पहले कह दिया था कि भैया हम लोग इंटरव्यू की प्रक्रिया को बंद करने वाले हैं। जब बच्चे को एग्जाम देने दो, बच्चे को मेहनत करने दो, 2 साल 3 साल 4 साल वो मेहनत करता है, अपने आप को तैयार करता है, उसके बाद एग्जाम दे दो, और एग्जाम में जिसका बेहतर स्कोर आएगा उसके आधार पर मेरिट बना करके आप लोग सिलेक्शन ले लो। ये प्रक्रिया थी। केंद्र सरकार ने ऐसा कहा कि इंटरव्यू के अंदर ऐसी शिकायतें आती हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, तो हम लोग इस प्रक्रिया को बंद ही कर देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 10 साल के बाद बंद कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रस्ताव, हमारे यहाँ पे तो अभी प्रस्ताव आया है कि युवाओं को राहत मिलने वाली है। प्रदेश में 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों में खत्म होंगे साक्षात्कार, मतलब जिसकी 4200 पे ग्रेड है वहां तक के इंटरव्यू की जो प्रक्रिया उसको बंद करने वाले हैं। कार्मिक विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी प्रस्ताव आया और कार्मिक विभाग इसके ऊपर तैयारियां कर रहा है। बेसिकली खबर क्या थी, यहां से आया था कि अध्यक्ष विभाग में देवस्थान विभाग, सहकारिता, तहसीलदार, आबकारी उद्योग, खाद्य विभाग, बाल विकास, कृषि विभाग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म हो सकता है। इसके अलावा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, जो कॉलेज लेक्चरर जो होते हैं उनके इंटरव्यू की बात करें, लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा, पीटीआई कॉलेज शिक्षा, एसआई प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, विधि रचनाकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक आचार्य, संस्कृत शिक्षा, लाइब्रेरियन संस्कृत शिक्षा और पीटीआई संस्कृत शिक्षा सहित करीब 16 प्रकार की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म हो सकता है। क्योंकि जिनको लेकर के सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता था वो आता था एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के, कॉलेज लेक्चर की प्रक्रिया को लेकर के, या फिर कॉलेज लेक्चर के अंदर चाहे वो सीधा कॉलेज की बात करें, चाहे वो लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा हो, चाहे पीटीआई कॉलेज की बात करें या प्लाटून कमांडर की बात करें, इनके अंदर बहुत सारा आता था। इसके अलावा जो आपके देवस्थान विभाग है, तहसीलदार है, आबकारी विभाग है, उद्योग विभाग है, सामाजिक न्याय विभाग की बात करें, यहाँ पर भी जो वैकेंसीज आती थी, जहां पर इंटरव्यू होता था वहां पर अंगुलियां उठती थी हर बार। और कहा कि अब इन 16 भर्तियों को इसके दायरे के अंदर लाया जा सकता है। जी हाँ, तो प्रदेश में सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार करने की मांग कर रही युवाओं के लिए भारी बड़ी राहत भरी खबर है कि सरकार 4200 पे ग्रेड तक इस भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की तैयारी कर रहा है, और इसकी पूरा जो एजेंडा यहाँ पे तैयार किया जा चुका है। इसलिए उठी मांग यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जोगाराम पटेल ने भी कह दिया कि सभी परीक्षा में इंटरव्यू ठीक नहीं है। इसका कुल मिलाकर के आपके आने वाले समय के अंदर ये जो भर्ती परीक्षाएं जिनके अंदर ये मांग उठती है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, अब ये धीरे धीरे चीजें बंद होने वाली हैं। और अगले कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर में, आप लोगों के सामने सरकार के द्वारा एक ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए कि हम 4200 तक की पे ग्रेड में अब साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। नहीं है तो बस जुट जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि जिसका डर था वो डर पूरा खत्म होने जा रहा है कि भैया अब ऐसा नहीं होगा। अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी मेहनत होगी। और मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत करने के लिए आपको पहले एलिमेंट्री एग्जाम तो पास करनी होगी, क्योंकि मेहनत कर रहे हो किसके लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेकिन उससे पहले सीटी एलिमेंट्री एग्जाम पास करनी होगी। यदि आप मेहनत कर रहे हो वीडियो पटवार के लिए तो आपको सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम पास करनी होगी। मतलब आप मेहनत कर रहे हो तो एलिमेंट्री एग्जाम भी आपको पास करनी होगी, उसके बाद वो आपकी मेहनत वहां पर रंग लेकर के आएगी। तो यदि आप भी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच है जोधपुर और जयपुर से, जो 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था। इसका 10+2 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो हमारे बैच अवेलेबल है। 10+2 का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच की बात करें वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है ये भी हमारे उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। इसके अलावा यदि हम बात करें सीटी के कॉम्बो बैचेज भी हैं। सीटी कॉम्बो का मतलब है कि सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन का दोनों का एक बैच अवेलेबल है। सीटी 10+2 प्लस पुलिस कांस्टेबल का बैच भी अवेलेबल है। और कोई बच्चा सीटी ग्रेजुएशन प्लस पीटीआई वीडियो और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा तो उनके बैचेज भी हमारे उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। तो मेरे भाई इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है, जुट जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि जो डर था वो खत्म होने जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ा डर आ रहा है, वो है आपके सीटी का। और इस बार सीटी पास करनी है, क्योंकि
2027 और 28 बहुत खास होने वाली है। धन्यवाद।